बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, उम्मीद है आप लोग सीरियसली ले रहे होंगे अब लेक्चर्स को और अपने नोट्स वगैरह भी बना रहे होंगे। चलें, हमने लास्ट टाइम डायोड पढ़ा था, डायोड की बाइजिंग पढ़ी थी, उसकी ज़ीरो बाइजिंग, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स्ड बाइजिंग कैसे करते हैं हम। अब नेक्स्ट है इसका आपका आउटलाइन में टॉपिक है कि डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे यूज़ होते हैं। तो डायोड एज ए रेक्टिफायर जो है वो अगर यूज़ हूँ तो रेक्टिफिकेशन किसको कहते हैं हम। रेक्टिफिकेशन जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करने के लिए जो सर्किट हम यूज़ करते हैं उसको रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। अच्छा, रेक्टिफिकेशन भी हमारे पास दो तरह से यूज़ होती है। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स होते हैं जिनमें सिंगल डायोड इस्तेमाल होता है, और सिंगल डायोड आपको पता है एक डायोड अगर हो तो सिर्फ एक साइड में ही कंडक्ट करेगा, इसीलिए हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल या फिर सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई होता है, और एक हाफ साइकिल जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का वेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बोलते हैं। इस रेक्टिफायर सर्किट में फिगर में देखें, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट आपको नज़र आ रहा है। ऐसी इनपुट दे रहे हैं हम, हाँ, बीच में हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के थ्रू डायोड पे। तो डायोड जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा और उस हाफ साइकिल को एज आर डीसी दूसरी साइड पे कंडक्ट कर देगा, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और इसको कंडक्ट नहीं करेगा, और इसीलिए हम कहते हैं ये इनपुट वेव फॉर्म देखें, इसमें हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी है, जबकि रिजल्टेंट आउटपुट वेव फॉर्म में हमारे पास जहाँ जहाँ सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स थे वही ऑब्टेन हुए हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है इसका वो क्लिप ऑफ हो जाएगा। हर पॉजिटिव हाफ साइकिल के दरमियान में डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा और हर नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड होगा, इसीलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल्स कंडक्ट होंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल्स जो हैं वो कंडक्ट नहीं होंगे, और इसीलिए इनकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी। तो इस तरह के सर्किट्स को हम यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं। और इसकी जो है डीसी वोल्टेज कैसे हम काउंट करते हैं, वी मैक्सिमम ओवर पाई। पाई एक फुल साइकिल होता है, तो ये 0.318 वी मैक्सिमम। पाई की वैल्यू लगाएं जो कांस्टेंट होती है और इस पे वी मैक्सिमम को डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। वी मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वोल्टेज है एसी सप्लाई का जो हम दे रहे हैं, और वी एस जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है इसकी। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर हम कहते हैं कि हमारे पास डीसी जो होता है वो तो स्मूथ होता है, और यहाँ पे हमारे पास साइन वेव आ रही है जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो इसमें हमें मज़ीद एक कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत होती है ताकि ये हमें स्मूथ करके हमारा एसी दे, यानी कि उसमें पल्सेस ना हो। तो अगर हम एंड में आउटपुट से पहले रजिस्टर के साथ, जिस रजिस्टर से हमें पल्सेशन आउटपुट मिलती है उसके सामने कैपेसिटर लगा देते हैं उसके पैरेलल, तो हमें आउटपुट जो है वो काफ़ी स्मूथ होके मिलती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है। इसमें हम दो डायोड्स यूज़ करते हैं, ये फिगर है आपकी, इसमें दो डायोड्स यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, इसके सेंटर पे जहाँ पे सी मार्क किया हुआ है सेंटरली टेप ट्रांसफार्मर है। एसी इनपुट दे रहे हैं हम, और दोनों साइड्स पे दो डायोड्स लगे हुए हैं हमारे पास, D1 और D2। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा और ये कंडक्ट करेगा और हमें आउटपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा
और ये कंडक्ट करेगा और कंडक्ट करेगा ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल को ये इन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और इसी तरह हमारे पास किसी भी किस्म का डायोड करंट जो है, हम कह सकते हैं कि इनपुट करंट जो है वो वेस्ट नहीं होगा। यूँ समझें दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं जो कि सिंगल लोड रेजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड हैं और हर डायोड जो है वो अपना काम कर रहा है वही कंडक्ट करने का, कि जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये कंडक्ट करेगा। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि हमारे पास किसी किस्म का कोई इनपुट वोल्टेज लॉस नहीं होता, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज जो हैं वेव फॉर्म में बाईफेज सर्किट देते हैं हमें। इसकी पीक वैल्यू 0.9 Vs होती है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसमें एक ब्रिज बनाते हैं, 4 डायोड्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कि एक रेक्टेंगल में है, 2 एक साइड को और 2 दूसरी साइड को। देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास D1 और D2 कंडक्ट करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D3 और D4 कंडक्ट करेंगे। सीरीज़ पेयर में कनेक्टेड हैं हमारे पास D1 और D2 सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, D3 और D4 जो हैं रिवर्स बायस्ड होते हैं और उस वक्त ऑपरेट होते हैं जब हमारे पास, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी ये वेव डायग्राम हमारे पास बनी हुई है। पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो हमारे पास ये एरो से शो किया हुआ है करंट किस डायरेक्शन में शो हो रहा है। D1 से भी कंडक्ट होगा, D2 से भी कंडक्ट होगा और फिर ये लोड के थ्रू जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और हम कहेंगे कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो आउटपुट पे मिलेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट अपनी कन्वेंशनल डायरेक्शन में जब फ्लो करेगा तो D1 और D2 तो रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे, जबकि D3 और D4 फॉरवर्ड बायस्ड होंगे और ये उसकी रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करेंगे और हमें अगेन फुल जो है वोल्टेज लोड पे हासिल होगा, यानी कि आउटपुट पे हमें फुल वोल्टेज रेक्टिफाइड हालत में हासिल होगा और हम कहेंगे कि यहाँ भी कोई लॉस नहीं हो रहा। हाँ, स्मूथिंग कैपेसिटर जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की सूरत में भी हमने देखा कि हमारी रेक्टिफाइड जो लोड रजिस्टर से मिल रही है आउटपुट, तो वो पल्सेशंस की सूरत में है। तो इन पल्सेस को मज़ीद स्मूथ करने के लिए, क्योंकि हमें डीसी बैटरीज़ वगैरह को चलाने के लिए हमें स्मूथ करंट ही चाहिए होता है, हम एंड में एक स्मूथिंग कैपेसिटर लगा देते हैं जो हमारी आउटपुट को स्मूथ करके हमें देता है, जो कि डीसी के आलात को चलाने के लिए बहुत अहम है। देखें यहाँ पे हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है और यहाँ पे भी इसके पैरेलल हमने एक कैपेसिटर लगाया है जो कि स्मूथिंग कैपेसिटर है। कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है, कैपेसिटर चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है और कैपेसिटर की चार्ज और डिस्चार्ज की कुछ स्पेशल रेशोज़ होती हैं। एक ख़ास हद तक कैपेसिटर चार्ज हो सकता है और ख़ास हद तक ही डिस्चार्ज होता है। तो जब ये हमारे डायोड्स कंडक्ट करेंगे तब कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और जब ये डिस्कनेक्ट होंगे यानी कि रिवर्स बायस्ड होंगे तब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। लेकिन अभी ये फुली डिस्चार्ज भी नहीं हुआ होगा कि अगेन अगले जो कैपेसिटर्स हैं, अगले 2 जो कैपेसिटर्स हैं वो कंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे और फिर से वो चार्ज होने लगेगा और इस तरह से हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेटली स्मूथ वेव फॉर्म आएगी जो हम अपने डीसी इक्विपमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं।
नोट्स में काफ़ी सारे डिटेल है, लेकिन आपने इसका ओवरव्यू ही देखना है जो कि मैंने आपको दिया है। नोट्स बना लें, इसके मेन पॉइंट्स जो हैं उनको नोट कर लें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक और वीडियो मिलेगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगर आपको कभी लिंक मिस भी हो जाए तो आप वीडियोस हासिल कर सकें। थैंक यू।